अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत ने एक सांप को पैदा किया और कैसे वो सांप की माँ बनी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें, यकीनन आपकी भी रूह कांप जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी पर एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था और उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका। उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था। लेकिन वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की बेशक किसी और के पास शादी करके चली गई है, मगर मैं उसको कभी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, उसका सुख चैन छीन लूंगा। इसके बाद वो शख्स एक काला जादू करने वाले बाबा के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वो उस काले जादू के असर में आ गया, इसलिए वो अब उदास सा रहने लगा और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद ना हुई। इसके बाद वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज कराने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को सब बहुत चाहते थे, लेकिन उसका बाप उस लड़की को देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लगा। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सजदा खैरात देकर भेज दो, लेकिन वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खिंची खिंची उस फकीर के सामने आ गई और वो फकीर कहने लगा कि बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिलाया। फिर भी वो कहने लगा कि बेटी पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। ये सुनकर औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। और फकीर फिर कहने लगा कि बेटी आप पर किसी ने काला जादू कर दिया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई। अपनी बेटी को अंदर जाकर संभाला तो उसने देखा कि वो बेटी सो नहीं रही थी, वो सच में मरी पड़ी थी। इसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन अब तक वो फकीर वहाँ से जा चुका था। उसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था और उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियाँ ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों इस बच्चे की मौत के 1 साल के बाद फिर से उस औरत को एक बेटी पैदा हुई जो पहले वाली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उसकी बेटी 2 साल की हुई तो एक बाबा फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सजदा खैरात देने गई तो उसको पहचान गई और भागते हुए अपनी मालकिन को जाकर बताया। उस औरत को शक हो गया कि कहीं ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है, इसलिए भागती हुई पहले अपनी बेटी के पास गई और उसे देखा कि वो आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसको सजदा खैरात देकर रुखसत कर दो। और वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसने कहा कि अपना इलाज करवाइए और इस तरह से कहकर वो फकीर वहाँ से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास गई, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और
और उसको बुला कर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। वो घोड़ा वहीं आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा और ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा इस घर में किसकी कब्र खोद रहा है। और फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। सब उसको रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उससे पहले ही वो गड्ढे में गिर गई और वहीं पर उसकी जान निकल गई। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया कि वो फकीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद में फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। और इस इलाज के दरमियान उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उस मासूम सी बच्ची को उठा कर ले गई और दोनों मियाँ बीवी उसको देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया और वो सीधे जमीन पर आकर गिरी और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, लेकिन वो करते भी क्या। बस वो यही सोचते रहे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर फिर से उनके घर आया और आवाजें लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको उस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली कि अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। फिर वो फकीर कहने लगा, ऐ औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर वो फकीर काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और औरत से कहा कि देखो, तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। फिर उस फकीर ने कहा, बेटी, देखा तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी कि मेरे बच्चे तो सारे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि तुम्हें खुशियां मिलती जरूर हैं, लेकिन फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, मगर बाबा, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वो फकीर कहने लगा कि बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुमने उससे शादी नहीं की, और जब किसी दूसरे के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर उसने काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो जाए और तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल की घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे हुक्म करें, बस इस बंदे के इल्म को यहाँ से हटा दें। वो फकीर कहने लगा कि तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, और तभी तुम्हारे बच्चे की जिंदगी महफूज रह सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताए जिसको उसे रात में तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि तुम अगर उसे कहोगे कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसे पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनेगा और फिर तुम उसे किसी भी तरह से अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। इसके बाद ऐसा हुआ कि वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मेरे पेट के अंदर जो भी बच्चा है वो मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर वो उसके पेट के अंदर से बढ़ना शुरू हो गया और फिर औरत ने अपनी बूढ़ी दाई माँ से बात भी कर ली थी कि जब मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा, मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा, लेकिन तुम डरना मत।
वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई और फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा बाहर आया और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी और फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब खत्म हो चुका था। उसके कुछ दिनों के बाद फिर वही फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी कि बाबा, अब तुम कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो। अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा कि बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काट रहा था और वहाँ पर उसको किसी बड़े सांप ने अचानक से डस लिया और वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर गया। यह सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।